काफ़ी वक्त से ये मांग रही है कि एक नया सिविल अस्पताल बनाया जाए और इसी मांग को देखते हुए पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ 6 या 7 जगह ज़मीन देखी है। जो जेनेरिक है उनको स्टैम्प होना चाहिए कि ये जेनेरिक मेडिसिन है, और जो एथिकल वाले हैं वो उसमें वो स्टैम्प होना चाहिए, और प्राइसेस सही वाली सारे मेडिसिन पे होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से ज़रूर चर्चा करूँ। जहाँ तक प्राइवेट की बात कहें तो हाँ जी, ज़रूर ऐसा है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स के अकॉर्डिंग आई थिंक चार्जेस भी होते हैं और नॉर्मल रेट भी होते हैं। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ये रेट थोड़े से यूनिफॉर्म आने वाले। मैंने बस ये चेतावनी दी है आज के दिन कि देखो, जब शिफ्ट चेंज होते हैं तो आपकी जो नर्सेज हैं वो या तो लिखाने में लगी रहती हैं या कोई दवाई लाने में लगी रहती हैं, मगर पेशेंट पे इतना अटेंशन नहीं होता है। एक नोटिस मेदांता को दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एयर होस्टेस के मामले में, क्या रहा उसका फाइंडिंग्स, क्या रही? गांव वाले धरना दे रहे हैं और सीएम साहब से मिलना भी चाह रहे हैं। मुझसे मेरे पास भी कई बार आए इसको लेकर, और मैंने भी सीएम साहब से बात की है, चर्चा की है, और मेरी यही आशा है कि अगर सीएम साहब इस बात को सुन ले तो आई थिंक पूरे एरिया के लिए एक फख्र की बात होगी। नमस्कार, मैं हूं शैली शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं एनजेपी हरियाणा। दोस्तों, आज बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव के नए अंदाज की। पत्रकारों से मुलाकात के नए अंदाज की बात। यह नया अंदाज गेट टुगेदर की तरह बस चाय तक सीमित था। औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, लेकिन चाय हो, पत्रकार हो और चर्चा न हो तो ऐसा कैसे हो सकता है। आरती राव ने भी पहले चाय पर ऑफ द रिकॉर्ड ढेर सारी बातें की, स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी समस्याओं पर बातचीत की, लेकिन कुछ ऑफ द रिकॉर्ड बातों को ऑफ द रिकॉर्ड ही रहने दे। लेकिन इतना जरूर कह सकते हैं कि आरती अपने स्वास्थ्य विभाग में फुटप्रिंट छोड़ने के लिए पूरा प्रयास कर रही है। वह उन समस्याओं की गहराई में जाने का प्रयास कर रही है जिनका आम लोगों के हित में समाधान जरूरी है। पत्रकारों ने अनौपचारिक मीटिंग में कुछ अपनी बातें कही, कुछ उनकी सुनी, लेकिन जब पत्रकारों ने ऑन द रिकॉर्ड कुछ सवालों के जवाब जानने का आग्रह किया तो आरती राव का जलपान कार्यक्रम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के माहौल में तब्दील हो गया। आप सुनिए आरती सिंह राव ने पत्रकारों के सवालों के जवाब किस अंदाज में दिए। सबसे पहले तो जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट की बात आती है तो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक नया सिविल अस्पताल बनना बहुत ज़रूरी है। हमारा जो अभी का सिविल अस्पताल है बहुत ही छोटा है और काफ़ी वक्त से ये मांग रही है कि एक नया सिविल अस्पताल बनाया जाए, और इसी मांग को देखते हुए पिछले 2 महीनों में मैंने कुछ 6 या 7 जगह ज़मीन देखी है, और अब मैं 3 जगहों पे मैं ज़ीरो इन कर दिया है। और मैंने जो डीडीपीओ साहब हैं उनसे बोली है कि आप मेरे को बताएं कि इनमें से कौन सा हम ज़ीरो इन कर सकते हैं जल्द से जल्द, जिसमें कोई प्रॉब्लम ना पड़े कल को ये ना कोई मेरे को बोले कि यहाँ पे ये केस चल रहा है, वो केस चल रहा है। बिल्कुल सिंपल और प्योर ज़मीन होनी चाहिए जो वो देना चाह रहे हैं पंचायत की तरफ से हेल्थ डिपार्टमेंट को, और जैसे ही मेरे को वो ज़मीन मिल जाती है, और 10 दिन की बात है, मैं इस पे काम जल्द से जल्द शुरू करूँगा। रेवाड़ी एम्स की बात की ओपीडी आप मार्च अप्रैल में गए तो मैं गई थी जी, मैंने भी एक मीटिंग की थी वहाँ पे ओपीडी के लिए, और मैंने कहा था, आपने कहा था कि अप्रैल एंड तक आप ओपीडी शुरू कर देंगे। मगर सच बात ये है कि जब मैंने देखा उनके जो काम हो रहे हैं, एक तो इनका रेलवे का ब्रिज है, आपने देखा होगा वो आर्चिस के साथ ब्रिज है, वो टूटने को है, और उसके अंदर से सीमेंट की जो ट्रक्स हैं वो आ जा नहीं रही हैं क्योंकि वो उसका रेनोवेशन चलना है। तो 1 महीने के लिए वो पीछे हो जाएगा उस कारण से। काम तो पूरी तरह शुरू है, मगर उन्होंने कहा कि अगस्त तक हमारे को वक्त दे दो, क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें आ जाती हैं जब कंस्ट्रक्शन करने लगते हैं जिसके जो किसी के हाथ में नहीं होती। स्टेट गवर्नमेंट को जो रेलवे ओवरब्रिज भी बनाने वाले, मैंने PWD ACS से बात की थी कि एक फ्लाईओवर नारनौल जो हाईवे है उधर से हमारे PWD ने एक फ्लाईओवर बनाना है एम्स के लिए, तो उस पर भी काम जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि वो फ्लाईओवर बनने में भी 1.5 साल। हाँ, स्टेटस तो मैंने उनसे मांगा है, चंडीगढ़ से आने से पहले मैंने ACS से बात की थी कि मैंने कहा आप शुरुआत कर दीजिए, क्योंकि 1.5 साल तो आपको लग जाना है उसी फ्लाईओवर को बनाने में। तो अगर हम काम शुरू करवा देते हैं
ड्राइंग्स बनवा देते हैं और फिर टेंडर कर देते हैं, तो काम जल्द से जल्द। तो मैं लगी हुई हूँ जी, मेरा भी वन ट्रैक माइंड है कि ये हमारे लिए बहुत हमारे एरिया के लिए एक बहुत गर्व की बात है कि एम्स होने जा रहा है और उसकी ओपीडी और वो एम्स खुद ही जल्द से जल्द खड़ा। जेनेरिक दवा के बारे में चर्चा कर रहे थे, उस पर कुछ कहेगा कि लोगों के लिए जैसे नहीं, हमने चर्चा की जेनेरिक दवाइयों के बारे में, तो मैंने आपसे यही कहा था कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक फरमान जारी होना पड़ेगा फार्मेसीज की तरफ हो कि जो जेनेरिक हैं उनको स्टैम्प होना चाहिए कि ये जेनेरिक मेडिसिन है, और जो एथिकल वाले हैं वो उस पर वो स्टैम्प होना चाहिए, और प्राइसेस सही वाली सारे मेडिसिन पे होनी चाहिए। तो इसके लिए मैं हेल्थ मिनिस्टर साहब से जरूर चर्चा करूँ। अल्ट्रासाउंड की जो वेट लिस्ट की बात करें तो अलग-अलग वेट लिस्ट चलती है जी, अल्ट्रासाउंड की जो वेट लिस्ट है जो सिविल अस्पताल में है तो वो, और जो सरकारी अस्पताल में है वो बिल्कुल ऊपर नीचे नहीं है। जहाँ तक प्राइवेट की बात कहें तो हाँ जी, ज़रूर ऐसा है, प्राइवेट अस्पतालों में बेड्स के अकॉर्डिंग आई थिंक चार्जेस भी होते हैं और नॉर्मल रेट भी होते हैं। तो मैं कोशिश ज़रूर करूँगी कि ये रेट थोड़े से यूनिफॉर्म आने वाले। नागरिक अस्पताल में जो मरीज जाते हैं उनको प्राइवेट हॉस्पिटल में भेज दिया जाए। अगर उनको सुपर स्पेशलिटी की ज़रूरत हो, तो अगर ऐसा रेफरेंस हो रहा है जहां हमारे पास सुपर स्पेशलिटी वाले डॉक्टर नहीं हैं, तभी रेफरेंस होगा, और वो भी सीएमओ साहब की तरफ से ही होगा। आने वाले वक्त में ऐसे नहीं होगा कि आपको कहीं भी रेफर कर दिया जाए बिना उस डॉक्टर को पहले रेफरेंस के लिए बताना पड़ेगा कि रेफर क्यों किया। मैडम सुविधाएं होते हुए आपसे भेज दिया जाए। तो वो मेरी पूरी यही कोशिश है ना कि पूरी सुविधाएं दी जाए। नहीं, सुविधाएं हैं अस्पताल में, फिर बाहर भेज दिया जाता है। तो मैंने वही कहा ना कि आज अब से आने वाले वक्त में हम ये करने जा रहे हैं कि रेफरेंस सिर्फ सीएमओ साहब करेंगे, एक कमेटी करेंगे, और जो रेफर किए जाते हैं जैसे आयुष्मान कार्ड को लेके या चिरायु कार्ड को लेके हम बोलते हैं कि हम उनको रेफर कर दिया जाता है। हम गाइडलाइंस बनाएंगे कि कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो सिर्फ सिविल अस्पतालों में ही की जाएंगी, और अगर उससे ज़्यादा कोई बड़ी, जैसे कोई बहुत ही बड़ी बीमारी हो, तभी उनको रेफर करते हैं। नामकरण विवाद जो चल रहा है कोरियावास से, हाँ जी, ग्रामीण धरना दे रहे हैं, हालांकि इसमें ओपीडी शुरू हो गई है, हाँ। बट फिर भी लोग तो धरना दे रहे हैं कि हमने नाम छोड़ सकते हैं के नाम पर। हाँ जी। तो इसमें हाँ जी, मैंने भी सुना है कि गांव वाले धरना दे रहे हैं और सीएम साहब से मिलना भी चाह रहे हैं। मुझसे मेरे पास भी कई बार ही आए हैं इसको लेकर, और मैंने भी सीएम साहब से बात की है, चर्चा की है, और मेरी यही आशा है कि अगर सीएम साहब इस बात को सुन ले तो आई थिंक पूरे एरिया के लिए एक फख्र की बात होगी। एक नोटिस मेदांता को दिया गया था हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से एयर होस्टेस के मामले में, क्या रहा उसका फाइंडिंग्स क्या रही? नहीं, तो मैंने एक्चुअली बात की थी पुलिस से जब वो केस हो रहा था, और मेदांता का कहना था कि उस टाइम उनके पास नर्सेस थी, मगर क्या होता है, मैंने बस ये चेतावनी दी है आज के दिन कि देखो, जब शिफ्ट चेंज होते हैं तो आपकी जो नर्सेज हैं वो या तो लिखाने में लगी रहती हैं या कोई दवाई लाने में लगी रहती हैं, मगर पेशेंट पे इतना अटेंशन नहीं होता है। 1 घंटे या 1.5 घंटे का ओवरलैप होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए कि एक आ रही है एक जा रही है, तो एक मसरूफ है एक रेडी हो रही है अपने शिफ्ट के लिए। 1-1.5 घंटे का होना चाहिए, और कोई भी टेक्नीशियन बिना अप्रूवल के और बिना किसी और के नर्स के वहाँ रहते हुए अंदर किसी क्यूबिकल में किसी रूम में अकेले नहीं जा सकता। ये कंप्लीटली प्रोहिबिटेड। तो मैंने दिया था इसी पर। आरती राव और भी कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन उन्हें महेंद्रगढ़ में आज 18 मई को होने वाली मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की रैली में पहुंचने की जल्दी थी। पिछले दिनों एयर होस्टेस के यौन शोषण मामले के कारण चर्चा में आए मेदांता अस्पताल के मामले में स्वास्थ्य मंत्री ने जो कुछ कहा वे आप सुन चुके हैं। उन्होंने केवल चेतावनी देने की बात कही है। जाहिर है उस मामले का अस्पताल के स्तर पर पटाक्षेप हो चुका है। साथ ही आरती सिंह राव ने जेनेरिक दवाइयों को लेकर भी अपना जवाब दिया है।